Hello dear students, in this lecture we will study about the diffusion of the gases. In the previous lecture we have studied the types of velocities and Maxwell distribution of velocities. These two topics we have covered in the last lecture, and this lecture we will continue with our chapters, and the topic will be diffusion of gases. यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो गैसेस होते हैं उनके पास रिमार्केबल प्रॉपर्टी होता है स्प्रेडिंग का। उनके पास जो भी स्पेस अवेलेबल होगा, उनको जो भी स्पेस अवेलेबल कर दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं बाय स्प्रेडिंग करके। और अगर दो तीन गैसेस है तो आपस में क्या होता है, सब इंटरमिक्स भी हो जाते हैं इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी, मीन्स वहाँ पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, ये एक तरह का प्रॉपर्टी है गैस का, रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि वो जितने भी स्पेस उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं, अवेलेबल कराते हैं, तो वो सारे स्पेस में क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। साथ में जो इंटरमिक्सिंग की जो उनकी प्रॉपर्टी है इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या रिमार्केबल प्रॉपर्टी है। तो जो गैसेस होते हैं, ठीक है, उनकी क्या रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, तो रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो कौन कौन से रिमार्केबल प्रॉपर्टी है गैसेस का। तो पहला जो रिमार्केबल प्रॉपर्टी है क्या, स्प्रेडिंग इन इंटायर स्पेस, है ना, इंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। तो जो भी आप स्पेस उनको अवेलेबल कराएंगे पूरे स्पेस में वो स्प्रेड कर जाते हैं। और सेकंड क्या है, इंटरमिक्सिंग, ठीक है, इंटरमिक्सिंग टुगेदर। बहुत सारे गैसेस आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स टुगेदर हो जाते हैं इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट। मीन्स हैवियर जो है नीचे, लाइटर नीचे आ जाएगा, हैवियर ऊपर चला जाएगा, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो हाउ कैन वी डिफाइन द डिफ्यूज़न। हाँ, तो यहाँ पे एक डिफिनीशन हम लोग बना सकते हैं डिफ्यूज़न का। तो वो डिफिनीशन क्या होगा, वी कैन से स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग किसका, ऑफ टू और मोर गैसेस, दो या दो से ज़्यादा गैसेस का जो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस मीन्स सेल्फ हो जाए, स्वतः हो जाए। तो स्पॉन्टेनियस जो इंटरमिक्सिंग होता है टू और मोर, स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, जो कोई चाय रखा है उसका हॉट कॉफ़ी का कोल्ड कॉफ़ी में हो जाना, ठंडा हो जाना, तो ये सब क्या है, इंटरमिक्सिंग है, सॉरी स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस even against the gravity what is called diffusion, we call it diffusion। इसे आप diffusion कहते हैं, या हम we call it diffusion, इसे हम diffusion कहेंगे। इसको और अच्छे समझने के लिए let us take an example, एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं, है ना, we will perform an activity here। सपोज ये हमारे पास एक जार है, ये, और इस जार को क्लोज कर दिया गया है और इसमें गैस भरा हुआ है। दिस इज़ हाइड्रोजन गैस। एक यहाँ पे एक गैस भर दिए हैं, सपोज हम लोगों ने यहाँ भर दिया है NO2 गैस, है ना। तो NO2 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन NO2 गैस। यहाँ पे NO2 गैस हम लोगों ने फिल कर दिया है। एक सेकंड जार, ये जार फर्स्ट, एक सेकंड जार हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, और हम लोग यहाँ पे कलरलेस हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं और इसे जार सेकंड कह देते हैं। और ये क्लोज ऐसे कर दिए बाय लिड, है ना, वी पुट हियर लिड से हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। और एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो NO2 गैस होता है, NO2 गैस वो हैवियर होता है, क्या होता है, हैवियर देन हाइड्रोजन। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए कि NO2 गैस क्या होता है, हैवियर होता है किससे, NO2 से।
अब अगर हमको पता है ये अगर NO2 हैवियर है तो NO2 कहाँ पे आना चाहेगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ऑफ कोर्स NO2 नीचे जाएगा। अगर ग्रेविटी के थ्रू बात करें तो NO2 नीचे जाना चाहिए और हाइड्रोजन कहाँ पे, ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर है और NO2 क्या है, हैवियर है। तो NO2 नीचे और हाइड्रोजन गैस ऊपर। अब क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों जार को, है ना, कुछ ऐसे करते हैं कि ये जो नीचे जा रहा है ये वाला, इस जार में हमारा रेडिश ब्राउन NO2 गैस ले लेते हैं और इसके ऊपर ये वाला जो H2 हाइड्रोजन गैस है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे कलरलेस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए NO2 गैस क्या है, हैवियर है, और हाइड्रोजन गैस क्या है, लाइटर है। तो NO2 को नीचे रहना चाहिए और हाइड्रोजन को ऊपर रहना चाहिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे, हमें कुछ ऐसा ऑब्ज़र्व मिलेगा। जब हम इसको लिड को हटा देंगे यहाँ पे, है ना, रिमूव लिड, यहाँ से ऐसे करके रिमूव लिड कर देंगे। जब रिमूव करेंगे लिड को तो हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, कुछ ऐसा कंडीशन ऑब्ज़र्व होगा। ये आपका पहला जार हो गया, ये आपका दूसरा जार हो गया, है ना। कुछ ऐसा होगा कि जो पूरा का पूरा हमारा जार है वो एक होमोजीनियस टाइप का दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कैसा दिखेगा हमें, ये रेडिश ब्राउन कलर, है ना, आफ्टर सम टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इंटरमिक्सिंग। क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग ऑफ बोथ गैसेस। कौन कौन सा गैस? NO2 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इनका इंटरमिक्सिंग हो गया। ये हुआ कैसे? तो ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस हुआ ये कैसे हुआ, यहाँ पर जो NO2 है वो ट्रैवल किया कहाँ पे, ऊपर गया होगा NO2, है ना, NO2 ऊपर ट्रैवल किया होगा। और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे ट्रैवल किया होगा, वो ट्रैवल किया है डाउनवर्ड के साइड में। कहाँ पे? डाउनवर्ड साइड में। तभी तो भाई ऐसा इंटरमिक्सिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता तो NO2 नीचे होता और हाइड्रोजन कहाँ पे होता, ऊपर होता, क्योंकि जो NO2 गैस है वो क्या, हैवियर है देन हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहाँ से एक डिफ्यूजन और हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे एक बार और डिफाइन करते हैं डिफ्यूज़न को यहाँ पर हम लोग। तो क्या लिखेंगे, डिफ्यूज़न जो है इस इज़ ड्यू टू द व्हाट, रैपिड मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। रैपिड मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए रैपिड मूवमेंट हुआ गैस मॉलिक्यूल का, उसके वजह से क्या हो गया, डिफ्यूज़न हो गया। इज़ ड्यू टू द रैपिड मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज द रैपिड मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड भाई ऐसा हो क्यों पाया, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, स्पेसेस होते हैं, है ना। इसी की स्पेस के बीच में दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स आके स्टे कर जाते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटर molecular space in gas। ठीक है, तो एक्चुअली में ये डिफ्यूज़न हो क्यों रहा है, रैपिड मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, हाई है। तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी हाई है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है उसमें पेनिट्रेट कर जा रहा है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको आउटकम कर जा रहा है, ओवरकम जा रहा है और मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न क्या है इसके पीछे, तो रीज़न अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि डिफ्यूज़न क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो ड्यू टू हाई वेलोसिटी। ठीक है, हाई वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर जा रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अदर गैस मॉलिक्यूल, दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स को
पेनिट्रेट कर जा रहे हैं। और ये जो हाई वेलोसिटी है, ठीक है, इज सो हाई, ये जो हाई है इतना सो हाई, ये इतना ज़्यादा हाई है कि दिस ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे ओवरकम कर जा रहे हैं और क्या हो जा रहे हैं, एंड गेट मिक्सड अप, और ये मिक्सड अप हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूज़न। तो ये कंसेप्ट है पूरा किसका, डिफ्यूज़न का, डिफ्यूज़न है ना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न। तो ये डिफिनीशन हो गया है ना। अब एक्टिविटी से भी हम लोग समझ लिए हैं कि डिफ्यूज़न पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। हम लोगों ने एग्जांपल लिया NO2 गैस और हाइड्रोजन गैस का, और उनका इंटरमिक्सिंग समझे कैसे हो रहा है। अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न इन द अपकमिंग लेक्चर।